सजीवन साजु समाजु सबो बनता बंधु समेत बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले कर सब ही अचेत। वन का सब सामान सजाकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल पड़े। निकसे वशिष्ठ द्वार भये ठाड़े देखे लोग बिरह देवदाड़े कहि प्रिय वचन सकल समुझाए विप्र बंदर घोबीर बोलाए। राम जी महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग बिरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। गुरसन कहे बर शासन दीने आदर दान विनय बस कीने जाचक दान मान संतोष मीत पुनीत प्रेम परे तो से। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचक को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी गुरहि सौंपी बोले कर जोरे सबके सार सवार गोसाई सबके सार सवार गोसाई कर जनक जननी की नाई कर जनक जननी की नाई बारही बार जोर जोग पाने बारही बार जोर जोग पाने कहत राम सब सन मृदुबाने सोय सब भांति मोर हितकारी जेते रहे भुआल सुखारे। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। माँ तो सकल मोरे विरह जेहिन होहि दुख दीन सोई उपाय तुम करे हो सब पुरजन परम प्रवीण। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न होवे। एहे वेद राम सब ही समुझावा गुर पद पदो महर से सिरोनावा गणपति गौरी गिर
शीस पाए रघुराई, राम चलत अति भयो बिसादो, सुन न जाए पुरयारत नादो, कुसगन लंकय वधयते शोको, कुसगन लंकय वधयते शोको, हर्ष विषाद विवश सुर लोको। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों को सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल पड़े। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि आज अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपत जागे, बोले सो मंत्र कहन यस लागे, रामु चले वन प्राण न जाहि, के सुख लागे रहत तन माही, कहते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा, पुन धर धीर कहे नर नाहो, ले रथो संग सखा तुम जाहो, ले रथो संग सखा तुम जाहो। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमित्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम जी वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। सोठी सुकुमार कुमार दो, जन के सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए दिखराए बनो, फिर हो गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत घोराए, तो तुम विनय करे ओ कर जोरे, तो तुम विनय करे ओ कर जोरे। फेरे प्रभु मिथिलेश के सोरे, तेरे प्रभु मिथिलेश के सोरे। जब सिय कानन देख डराए, कहे हो मोरे सिख अवसरो पाए, सासो ससुर यस कहे ओ संदेशो, सासो ससुर यस कहे ओ संदेशो। पोत्र फेरे बन बहुत कलेसो, पोत्र फेरे बन बहुत कलेसो।
यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता जी वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम वन लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुग्रह कबहु कबहु ससुरा रे, रहे ओ जहाँ रोचे होए तुम्हारे, बेदे करे ओ पाय कदम्बा, बेदे करे ओ पाय कदम्बा, फिर एते होए प्राण अवलंबा, फिर एत होए प्राण अवलंबा, नाही तमोर मरनु परिणामा, कछु न बसाए भय विधिबामा, हस कहे मोरो छे पराम हेराओ, हस कहे मोरो छे पराम हेराओ, रामो लखनो सिया ने देखाओ, रामो लखनो सिया ने देखाओ। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, वही तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाए रह जाय सुनाए सिरो, रथुअति बेगी बनाए, गयो जहाँ बाहिर नगर, सिया सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज।